कहते हैं बिना राजा का जो राज्य होता है और बिना राजा का राज्य और उसकी प्रजा दोनों असुरक्षित रहते हैं। ऐसे समय का लाभ उठा करके कभी कभी शत्रु राज्य पर हमला कर देता है। इसलिए रघुवंशियों के इस साम्राज्य को तुम संभालने के लिए अब तुम्हें संभालना चाहिए और तुम्हारा राजा बनना सर्वथा उचित है। भले ही आप ज्येष्ठ नहीं हो, परंतु पिता और भाई के न होने पर यह दायित्व संभालना आपके लिए सर्वथा उचित है। भरत, सबकी बात सुनी भरत ने बड़े ध्यान से, और इसके बाद भरत जी हाथ जोड़ करके बोलते हैं, जहां तक मैं समझता हूं राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। पहला, गुरुदेव का आशीर्वाद, दूसरा मंत्रिमंडल का सहयोग, और तीसरा प्रजा का जन समर्थन। परंतु आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ये तीनों ही व्यक्ति मेरे को राजा बनाने पर सहमत हैं, तैयार हैं। इसलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ में इस राज्य को स्वीकार करना चाहता हूं। परंतु सिंहासन पर बैठने से पहले एक मेरी शंका है। अगर कहीं आप मेरी उस शंका का समाधान कर दें तो बहुत अच्छा होगा गुरुदेव भगवान। क्या शंका है भरत? भरत जी ने कहा, गुरुदेव, कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिता ने इसी सभागार में एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में अपने सबसे बड़े पुत्र राम को राज्य का कार्यभार सौंपने का निर्णय आप सब लोगों ने इसी राज्यसभा में सर्वसम्मत से दिया था। आप लोगों ने, पूरा सदन बोला, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो भरत, हम सब लोगों ने समर्थन किया था। क्यों? बोले इसलिए कि राम जैसा राजा किसी भी देश को बड़ी मुश्किल से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। भरत जी कहते हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप।